आप सभी का स्वागत है न्यूज़ टाइम्स में। सोमवार की देर रात जूनियर डॉक्टर कमलेश के साथ मारपीट मामले को लेकर एमजीएम अस्पताल में डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ तीसरे दिन भी हड़ताल पर रहे। उन्हें आईएमए जमशेदपुर का समर्थन भी प्राप्त हो गया है। उन्होंने साफ कर दिया है कि जब तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होती है और उनकी सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम नहीं होता है तब तक आंदोलन जारी रहेगा। बीते सोमवार की रात एमजीएम अस्पताल के एनएसआईयू वार्ड में तैनात जूनियर डॉक्टर कमलेश के साथ हुई मारपीट को लेकर डॉक्टरों की हड़ताल तीसरे दिन भी जारी रही। इधर हड़ताली डॉक्टरों को आईएमए का भी समर्थन मिल गया है। आईएमए ने साफ कर दिया है कि जब तक आरोपी की गिरफ्तारी और डॉक्टरों की सुरक्षा का पुख्ता प्रबंध नहीं किया जाता है उनका आंदोलन जारी रहेगा। आईएमए सचिव डॉक्टर सौरभ चौधरी ने बताया कि एमजीएम अस्पताल में पुलिस पिकेट की मांग वर्षों से लंबित है। इस दिशा में जिला प्रशासन को गंभीरता से पहल करनी चाहिए। उन्होंने आरोपी की गिरफ्तारी तक हड़ताल जारी रखने की घोषणा की है। वहीं एमजीएम अस्पताल के प्रिंसिपल ने भी डॉक्टरों की हड़ताल को समर्थन देते हुए धरना स्थल पर पहुंचे और डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर अधीक्षक से ठोस पहल करने की मांग की है। इधर लगातार तीसरे दिन एमजीएम अस्पताल के डॉक्टरों की हड़ताल की वजह से दूर दराज से आने वाले मरीजों का बुरा हाल है। इलाज के अभाव में मरीजों के परिजन इधर उधर भटक रहे हैं। सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि फिलहाल स्ट्राइक जारी रहेगा। पुलिस प्रशासन की तरफ से स्ट्राइक जो कल्प्रिट्स हैं, जो एक्चुअल अक्यूज्ड है, जिन्होंने डॉक्टर के साथ जानलेवा हमला किया है, उनको मारा पीटा है बेरहमी से, जब तक वो खुद स्वयं पकड़े नहीं जाते स्ट्राइक जारी रहेगी। ये निर्णय सर्वसम्मति से सभी डॉक्टर्स ने, सरकारी गैर सरकारी सब ने मिल के लिया है। स्ट्राइक अभी जारी रहेगा। पुलिस का दावा है कि हम लोग शाम तक पकड़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप 2 घंटे में पकड़ लेंगे, हमें सूचना दीजिए, हम स्ट्राइक कॉल ऑफ कर देंगे। सिंगल डिमांड पूरे कहाँ तक सिंगल डिमांड, जो जेन्युइन अक्यूज्ड है, नो अगल बगल वाले, जो जेन्युइन अक्यूज्ड है, जो वीडियो में क्लियर कट डॉक्टर को मारते हुए दिख रहे हैं, वो पकड़े जाएंगे, हम स्ट्राइक कॉल ऑफ कर देंगे। उसके अलावा डॉक्टर्स की सुरक्षा बड़ा मुद्दा है। यहाँ पर जो सुरक्षा की व्यवस्था है उसको भी चाक चौबंद करना पड़ेगा। और एक पुलिस पिकेट की डिमांड बहुत सालों से है। सुपरिटेंडेंट सर ने यहाँ से रिक्वेस्ट लेटर भेज दिया, उनके अनुसार कल ही भेज दिया है। तो पुलिस पिकेट की व्यवस्था तत्काल होनी चाहिए। जिले के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एमजीएम अस्पताल के डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ तीसरे दिन भी हड़ताल पर रहे। वहीं दूसरी ओर वहां तैनात महिला होमगार्ड के जवानों ने डॉक्टरों पर बदसलूकी का आरोप लगाते हुए मोर्चा खोल दिया है और उनके बीच पिसने को मजबूर हो गए हैं दूर दराज से आने वाले गरीब मरीज। वो कहते हैं ना, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा। एक तरफ डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ की हड़ताल से मरीज हलकान हैं और चिकित्सीय व्यवस्था ठप पड़ी है। वहीं दूसरी ओर अस्पताल की विधि व्यवस्था चरमरा गई है और अस्पताल में तैनात महिला होमगार्ड जवानों ने डॉक्टरों पर बदसलूकी करने का आरोप लगाते हुए डॉक्टरों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने डॉक्टरों पर बदसलूकी का आरोप लगाते हुए चिल्ड्रंस वार्ड में ड्यूटी करने से मना कर दिया है। उसके बाद जेंट्स और धक्का दे के वहाँ से भगाया गया। उसके बाद तब तक ये दौड़ के गए प्रमोद गिरी, ये अच्छा से बात कर रहे थे, तब तक इनको भी धक्का दे के मेरा ड्यूटी इमरजेंसी में था तो डॉक्टर लोग आ गए, तो लेडीज़ का 2 जन का था, तो उन्होंने तो नहीं आए हैं, तो लोग डॉक्टर लोग आए तो बोला लेडीज़ लोग से होगा, लड़का लोग को बुलाइए, यहाँ से भागो, आदिवासी जंगली लोग, लड़का लोग को बुलाइए। तो फिर तो इसीलिए हाँ ढकेल के भगा दिया। तो ड्यूटी से भगाया गया और उनको बोला गया कि महिला लोग से कुछ नहीं होता, पुरुष जवान को बुलाया जाए। जब वो बोले कि हमारी ड्यूटी इमरजेंसी पे हम क्यों जाए, तो इनको धक्का मुक्की करके हटाया गया कि गार्ड रहने के बावजूद हम लोग सुरक्षित नहीं है। ठीक है, जवान आने के बाद भी वो लोग उन लोगों से लड़ाई झगड़ा गाली गलौज कर। मैं यही बोलना चाहती हूँ कि डॉक्टर कम से कम कितने पढ़े लिखे हैं, उसके बावजूद ये अनपढ़ वाला जाहिल एक महिला के ऊपर अत्याचार कर रहा है। हमें सुरक्षा के लिए रखा गया कि हमें लाठीचार्ज के लिए रखा गया। उधर डॉक्टरों की हड़ताल का असर खासमहल स्थित सदर अस्पताल में भी देखने को मिला। इस अस्पताल पर निर्भर ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को बिना इलाज के बैरंग लौटते देखा गया।
डॉक्टरों की हड़ताल का असर खास महल स्थित सदर अस्पताल में भी देखने को मिला। यहां इमरजेंसी सेवा को छोड़कर सारी सेवाएं बंद कर दी गई है। सदर अस्पताल एक ऐसा अस्पताल जिस पर पूरे ग्रामीण क्षेत्र के लोग निर्भर करते हैं। ऐसे में लोगों के समक्ष एक बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है। एक महिला मरीज ने बताया कि मरीज को जानकारी के अभाव में अस्पताल से बैरंग लौटना पड़ रहा है। केवल इमरजेंसी सेवा ही चालू है। चिकित्सकों की इस लड़ाई में झारखंड राज्य अराजपत्रित कर्मचारी संघ ने भी समर्थन दिया है। झारखंड राज्य अराजपत्रित कर्मचारी संघ के महामंत्री रविंद्रनाथ ठाकुर ने कहा कि ये जो घटना चिकित्सकों के साथ घटी है वो काफ़ी निंदनीय है। जब तक इस मामले में प्रशासन द्वारा ठोस कदम उठाते हुए चिकित्सकों की सुरक्षा को सुनिश्चित नहीं किया जाता, साथ ही दोषी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं हो जाती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। हाँ, ओपीडी की सेवाएं बंद की गई हैं, लेकिन इसकी जिम्मेवारी को लेने वाले को आगे आना चाहिए, प्रशासन को आना चाहिए। क्योंकि जो घटना घटी है एमजीएम अस्पताल में, एक डॉक्टर के साथ में मारपीट तक की घटना हुई। आप लोगों ने देखा होगा, एक वीडियो भी वायरल हुआ है। वो बहुत ही निंदनीय घटना है और झारखंड राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ की ओर से हम उस घटना की पुरजोर निंदा करते हैं और ये मांग करते हैं कि वैसे लोग जो शरारती तत्व है, जो समाज के ऐसे कोने से आते हैं जहां उनको बहुत स्थिति उनकी दयनीय है, वो समझ नहीं पाते कि क्या उनकी एक आम आदमी के नाते जिम्मेवारी है और एक डॉक्टर से मारपीट तक उतारू हो जाते हैं। ऐसे लोगों की अविलंब गिरफ्तारी हो और उस पर कानून के सम्मत कार्रवाई हो। गोविंदपुर स्थित टाटा मोटर्स के चेचिस यार्ड के मुख्य गेट को ग्रामीणों ने जाम कर दिया है। वे पारंपरिक हथियारों से लैस थे और मामला पुश्तैनी जमीन से जुड़ा है। ग्रामीणों का आरोप है कि जोजोबेड़ा स्थित खाता नंबर 6 और खाता नंबर 27 उनके पूर्वजों की जमीन है। भूमि सुधार उपसमाहर्ता के द्वारा ग्रामीणों को दखल दिहानी दिलाई गई, तब से ग्रामीण अपनी ज़मीन पर ही रह रहे हैं, पर लगातार टाटा मोटर्स के द्वारा उनकी ज़मीन की बाउंड्री को तोड़ दिया जा रहा है और टाटा मोटर्स द्वारा ज़मीन को लीज पर लेने की बात कही जा रही है। आक्रोशित ग्रामीणों ने टाटा मोटर्स के इस रवैये के खिलाफ आंदोलन की शुरुआत कर दी है। जोजोबेड़ा स्थित टाटा मोटर्स के चेचिस यार्ड के मुख्य द्वार को पूरी तरह से बाधित कर पारंपरिक हथियारों के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारा जमीन, हमारा खेती। टाटा स्टील अत्याचार बंद करो। सर, यहाँ पर खाता नंबर 27 है। जगह का नाम बताइए। जोजोबेड़ा जमीन, जोजोबेड़ा नाम है यहाँ बस्ती का। और यहाँ पर 1 एकड़ 27 डिसमिल जमीन, जिसमें हम लोग का टाटा मोटर्स के द्वारा ही नापी उपी हुआ था, जिसमें टाटा मोटर्स नापी करवा लिया। उसके बाद बाउंड्री होने के बाद वो आकर के चुपके से तोड़ करके भाग जाता है। दखल दिहानी कब आप लोग को मिली? 1986-87 में हुआ है। उधर दूसरी ओर बारीडीह स्थित मर्सी अस्पताल प्रबंधन अब लगता है नो मर्सी हो गए हैं। प्रबंधन ने आयुष्मान योजना के तहत गरीब मरीजों का इलाज करने से मना कर दिया है। उसके बाद युवा कांग्रेस कार्यकर्ता इसके विरोध में अस्पताल के बाहर धरने पर बैठ गए हैं। बारीडीह स्थित मर्सी हॉस्पिटल में आयुष्मान भारत योजना के तहत मरीजों का इलाज नहीं करने के कारण युवा कांग्रेसी अस्पताल के बाहर धरने पर बैठ गए हैं। दरअसल अस्पताल में इलाजरत मरीज विश्वनाथ भूया के पथरी का ऑपरेशन होना है। अस्पताल प्रबंधन द्वारा तकनीकी गड़बड़ी बताकर मरीज का इलाज नहीं किया जा रहा है। युवा कांग्रेसियों ने ऐसे अस्पताल के खिलाफ मुहिम चलाने की बात कही। पूर्वी सिंहभूम जिला युवा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष नीरज सिंह ने अविलंब मरीज का इलाज शुरू किए जाने की मांग के साथ ही ऐसा नहीं करने पर अस्पताल का चक्का जाम करने की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि वैसे मरीज जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर कर रहे हैं, वैसे मरीजों के पास आयुष्मान कार्ड रहने के बाद भी इलाज नहीं करना अस्पताल प्रबंधन की घोर लापरवाही है। प्रबंधक होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मनमानी करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। गरीब को ठगना बंद करो, बंद करो, बंद करो। आयुष्मान कार्डधारियों का इलाज करना होगा। हमें सूचना मिली है कि आयुष्मान कार्ड से जमशेदपुर बारीडीह स्थित मर्सी हॉस्पिटल में किसी भी व्यक्ति का इलाज नहीं किया जा रहा है। तो कल हमने हॉस्पिटल प्रबंधक से मुलाकात की, उनसे कहा कि ऐसा मत करिए, इससे जनता काफ़ी परेशान हो रही है। उन्होंने कहा कि कुछ टेक्निकल मामला है जिसकी वजह से आयुष्मान कार्ड
से हम लोग इलाज नहीं करने पा रहे, जिससे जमशेदपुर की जनता त्रस्त है। इनको बार बार कहने के बाद भी ये लोग हमारी बातों को नज़रअंदाज कर रहे हैं, बड़े बड़े लोगों की बातों को नज़रअंदाज कर रहे हैं, जिसके विरोध में आज युवा कांग्रेस यहाँ पर धरने पर बैठी। केंद्र सरकार द्वारा सदन में महिला आरक्षण बिल पेश किए जाने की खुशी में भाजपा की महिला मोर्चा द्वारा खुशी जाहिर की और लोगों के बीच लड्डुओं का वितरण किया गया। सदन में महिला आरक्षण बिल पेश होने के बाद खुशी का इजहार करते हुए महिला कार्यकर्ताओं ने लड्डुओं का वितरण किया और एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर साझा किया और देश के प्रधानमंत्री और केंद्र के मोदी सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया। मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। ये बिल हमारे नए लोकसभा में आज पेश हुआ है कल, और हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। लेकिन ये हम जब सांसद थे 98 में, 2002 में, फिर 3 में ये बिल आई है, उसके पहले भी आई है। तो हमें खुशी है कि ये बिल आया है तो ये पास होना चाहिए, और जब पास होगा तो हम जो इतनी महिलाएं दिख रहे हैं, हम लोग तो सक्षम हैं, खुद भी आ सकते। मैं बिना आरक्षण के आई हूँ, पार्लियामेंट में 2 बार सांसद बन के। लेकिन जो महिलाएं बिल्कुल घर में सहमी हुई हैं, जिनको लगता है हमारे में उनमें आने की क्षमता है, तो उनको आने का मौका मिलेगा इस आरक्षण से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया और प्रधानमंत्री की दीर्घायु की कामना की गई। देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री, जन जन के नेता, परम आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर भारतीय जनता युवा मोर्चा जमशेदपुर महानगर के द्वारा सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम के निमित्त आज यहाँ महान रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। हम लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मोदी जी को लंबी उम्र दे, स्वस्थ रखे, ताकि मोदी जी जो आज देश का नाम, देश ही नहीं पूरे विश्व में भारत को विश्व पटल में अलग पहचान दिलाने का काम कर रहे हैं। हिंदी और उर्दू भाषा को भी उचित दर्जा व मान सम्मान मिले ताकि अपनी प्राचीन धरोहरों को हम खो न सके। इसी मांग को लेकर हिंदी और उर्दू की शिक्षिकाओं ने सरकार के समक्ष अपनी मांगे रखी है। बात कही है, हिंदी और उर्दू को जहाँ तक मैं देख रही हूँ कि बिल्कुल पूरी तरह से समाप्त हो जा रहा है, ख़त्म होता जा रहा है। तो हिंदी उर्दू ये हमारी एक प्राचीन भाषा है। ये किसी मज़हब से नहीं कि हिंदी जो है वो हिंदुओं के लिए और मुसलमान जो है, उर्दू जो है वो मुसलमानों के लिए है। नहीं, ये हमारी प्राचीन भाषा है। बच्चों को ये सीखना बहुत ज़रूरी है। हिंदी और उर्दू आएगा तो वो अपनी सभ्यता और संस्कृति से जुड़ेंगे, उनको अपनी ज़िंदगी जीने के आदाब आएंगे, उनको पता चलेगा कि घर में कैसे रहना है। क्योंकि उनके जो हमारे बुजुर्ग हैं वो तो उर्दू ही भाषा बोलते थे, वो तो इंग्लिश बोलते हुए नहीं इस दुनिया में आए, वो तो उर्दू बोलते थे। तो हमारे बच्चे होते हैं, हम लोग इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं, वो क्या होता है, सुबह होते गुड मॉर्निंग करना, जा रहे हैं बाय टाटा। तो ये चीज़ तो क्या है, हमारा जो आदाब था, हमारा जो जीने का तरीका था, बच्चे वो भूल गए। बच्चों ने स्कूल के साथ, इंग्लिश मीडियम स्कूल के साथ वहाँ का इंग्लिश का कल्चर भी अपना लिया। तो ये देखकर मुझे बहुत तकलीफ होती है कि ये तो हमारे हिंदुस्तान का कल्चर, ये हम हिंदुस्तान तो नहीं चाहते थे, ये हिंदुस्तान की सोच तो हमारी नहीं थी। तो हम बड़ों की सोच तो ये थी कि हमारा बच्चा इंग्लिश सीखे, नो डाउट वो ज़रूरी है, वो लैंग्वेज है, आपको सर्वाइव करना है, बहुत ज़रूरी है। पर अगर हम अपना ही कल्चर भूल जाएंगे तो हम हिंदुस्तान में कहाँ रहेंगे। कपाली के गांगुडी में सड़कों की दशा इतनी दयनीय हो गई है कि आए दिन गड्ढों की वजह से आने जाने वाले लोग और स्कूली बच्चे दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं। कपाली और उसके आसपास गांगुडी जैसे इलाकों में बारिश की वजह से सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे उभर आए हैं, जिस वजह से आने जाने वाले लोग प्रतिदिन दुर्घटना के शिकार होते जा रहे हैं। खासकर स्कूली बच्चों के वाहन वहां उस गड्ढे में फंसते और गिरते भी देखे गए हैं। मोहम्मद आरिफ, मैं डांगुडी का रहने वाला हूँ। मैं इस बार पे करने चाह रहा हूँ कि ये रोड जो है, चाहता हूँ कि ये सुधार हो जाए। बहुत दिन से ख़राब है, मैंने बहुत भी कोशिश किया है कि वो अपने सविता क्या नाम है इनका, वो देखा है कि आते जाते बहुत लोगों को तकलीफ होता है, बच्चे उच्चे को भी। मैं चाहता हूँ कि ये रोड जल्दी से जल्दी। कभी कोई हादसा हुआ है? हादसा हुआ, बहुत से लेडीज़ बच्चे, स्कूल के बच्चे उच्चे, लेडीज उडीज़ भी बहुत सारी इसमें गिरी पड़ी है। उधर चांडिल बाजार में पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत राहुल पैलेस की ओर से कचरा उठाओ अभियान की शुरुआत कर दी गई है। सुखराम हेम्ब्रम और डॉक्टर HS शेखर ने हरी झंडी दिखाकर वाहन को रवाना किया।
होटल राहुल पैलेस की सौजन्य से गुरुवार को सुबह से कूड़ा उठाओ वाहन की शुभारंभ चांडिल बाजार में सुखराम हेम्ब्रम और चांडिल अनुमंडल अस्पताल के प्रभारी डॉक्टर एच.एस. शेखर ने संयुक्त रूप से झंडा दिखाकर किया। ये छोटा सा प्रयास है राहुल पैलेस के सौजन्य से चांडिल स्वच्छ और साफ रहे, यही शुरू से हम लोग जब से यहाँ बसते हैं शुरू में हम लोग चांडिल में जो जगह जगह कचरा से वो प्रदूषण फैलते हैं, जो लोगों को दिक्कत होता है, एक छोटा प्रयास है हम लोगों का चांडिल स्वच्छ रहे, साफ रहे। मैं चांडिल वासियों को इस सहयोग के लिए धन्यवाद भी देना चाहता हूँ। यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं क्योंकि ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। कैसे हो मनोज? ठीक ही है भैया। ठीक तो बोल रहे हो, ठीक तो दिख नहीं रहे हो। तुम्हारे उम्र में तो हम 10-10 किलोमीटर दौड़ जाया करते थे। सारे लोग टहल रहे हैं, तुम सुस्त बैठे हो। वो क्या है ना भैया कि थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है। प्रॉब्लम? हम तुम्हारे बड़े भाई जैसे हैं, तुम अपना समस्या बताओ हमको, हो सकता तुम्हारी समस्या का समाधान हमारे पास हो। वो क्या है ना भैया कि हमको पाइल्स हो गया है। बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया लेकिन कहीं पे कोई आराम नहीं मिला, बस इसी को लेकर परेशान है। चलो तुमको हम कहीं ले चलते हैं, हमको भी हुआ था, आज देखो हम ठीक हैं। कहाँ भैया? है हमारे एक परिचय के, वहाँ जाने से ठीक हो हाँ, जाएगा? एकदम ठीक हो जाएगा। पक्का ना? हाँ हाँ पक्का, चलो चलो। चलिए भैया। शमीम खान नवेदी, पाइल्स, बवासीर, किसी भी प्रकार का बवासीर हो 7 दिनों में जड़ से समाधान है। शमीम खान नवेदी, दातकेडी 9308081071 9031612032, सुबह 10 बजे से 1 बजे तक और शाम 4 बजे से 8 बजे तक। आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facility. Specialist in all types of patties, cakes, cookies, pizza, burger, hot dog, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, cream rolls, fruit cakes, all types of biscuits, marriage anniversary cakes, and school order specialists. Please do visit with your friends and family.
दिसंबर का किस तरह केक का डिमांड रहता है? 25 दिसंबर में कस्टमर का ज़्यादातर रिक्वायरमेंट फ्रूट केक का रहता है। फ्रूट केक कस्टमर बहुत पसंद करता है, इसलिए हम लोग ज़्यादा तादाद में जो है फ्रूट केक का ही तैयारी करते हैं। 25 दिसंबर में जैसे ये आपका वॉलनट केक हो गया, ब्राउनी केक हो गया, इस तरह का केक का डिमांड बहुत ज़्यादा रहता है कस्टमर का। और हम लोग चाहते हैं कि कस्टमर को अच्छा टेस्ट और क्वालिटी मिले, और हम लोग जितना हो सके अच्छा तैयारी करते हैं कि कस्टमर को अच्छा से अच्छा चीज़ दे सके, ताकि कस्टमर खाए और उसको पसंद आए और वो दोबारा इंडियन बेकरी न्यूराली की तरफ आए। हम लोग जो है देखिए तरह तरह का फ्रूट केक का आइटम तैयार किए हैं, ताकि कस्टमर यहाँ से कोई भी वापस नहीं लौटे। हम लोग जितना कोशिश करते हैं कि अच्छा से अच्छा सामान प्रोवाइड कर सके कस्टमर को, ताकि कस्टमर जो है वो खुशी खुशी मतलब ले खाए और फिर दोबारा इंडियन बेकरी में खाए।